हम जानेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट के बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। कंप्यूटर कई पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रत्येक का अपना विशेष कार्य होता है। वह सभी पार्ट कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, दूसरा मेमोरी रैम रोम, तीसरा स्टोरेज डिवाइस, चौथा मदरबोर्ड, पांचवा पावर सप्लाई, छठवां इनपुट डिवाइस, सातवां आउटपुट डिवाइस एंड आठवां नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड आदि और सारे पार्ट्स भी होते हैं। कुछ पार्ट्स के बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। सबसे पहले सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। सीपीयू को हम कई जगह देखेंगे, पढ़ेंगे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जिसे अक्सर मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। सीपीयू किसी भी इंस्ट्रक्शन, किसी भी आदेश निर्देश को फाइंड करता है थ्रू द इनपुट डिवाइस और उसको प्रोसेस करता है, फिर आपको देता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। निर्देशों को निष्पादित करने और गणना करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह डेटा को प्रोसेस करता है और अन्य हार्डवेयर पार्ट के संचालन को नियंत्रित करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल ब्रेन ही करता है। उसी तरह से कंप्यूटर को टोटली जितने भी पार्ट्स हैं सबका इंस्ट्रक्शन सीपीयू प्रोसेस करके उनको देता है। मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी होता है, एक चिपसेट होता है, जैसा कि आपने फिगर में देखा है। चिपसेट होता है, कंप्यूटर में लगा होता है। यह एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। टेम्पररी मेमोरी भी इसको कहते हैं, अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, जो सीपीयू द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों तक को तेजी से पहुंच प्रदान करता है। यह अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को कोड संग्रहित रखता है। सीपीयू को तत्काल प्रोसेस के लिए आवश्यक होता है। जैसे हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो रैम में ही स्टोर होता है। जब हम उसको सेव करते हैं, किसी भी फाइल को जब सेव करते हैं, तो वो क्या होता है, जाता है स्टोरेज डिवाइस में। तो जो भी कार्य करते हैं वो रैम में ही हम वर्क करते हैं, और लाइट चले जाने के बाद रैम में जो भी कार्य होता है वो गायब हो जाता है, फिर वो डिलीट हो जाता है। इसलिए इसको हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। इस चैप्टर में जाने हम सीपीयू एंड रैम। अब एक होता है मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, रोम होता है। रीड ओनली मेमोरी ये क्या होता है? जब कंप्यूटर को हम बनाते हैं तभी इसमें कुछ कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड रोम। रोम कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में एक प्रकार के भंडारण को संदर्भित करता है, जो बिजली बंद होने पर भी अपने डेटा को बरकरार रखता है। इससे बिजली से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें अस्थाई रूप से होता है मेमोरी। जो भी हम कंप्यूटर को बनाते समय कंप्यूटर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए उसको हम इसमें राइट कर देते हैं। इसमें जो भी निर्देश होता है उसे हम केवल पढ़ सकते हैं। रोम में संग्रहित डेटा आमतौर पर आसानी से बदला या पुनः प्रोग्राम नहीं किया जाता है। इसका उपयोग अक्सर फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के आवश्यक आदेश निर्देश इसमें पूर्व से ही स्टोर होता है। क्लियर हुआ रोम? जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो ऑन करते वक्त कुछ प्रोसेसिंग देगा। उसमें जितने भी, जैसे बायोस सेटअप का भी जितना इंस्ट्रक्शन है, ये रोम में पहले से स्टोर रहता है। तो जो भी कंप्यूटर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट भी हो गया
तो जो भी कंप्यूटर पे चालू करने पे इंफॉर्मेशन आता है वो फर्मवेयर के थ्रू, रोम के थ्रू ही आता है। रोम में वो पहले से इंस्ट्रक्शन एडेड होता है। नेक्स्ट जानेंगे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस जो भी डाटा को स्टोर कर सकता है उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जिसमें भी हम अपनी डाटा को, कंप्यूटर से बनाए गए डाटा को हम जिस डिवाइस में भी स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस मार्केट में कई प्रकार के उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल हमने राइट भी किया है। जो आपके कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करता है, जैसे हार्ड ड्राइव, HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, एक्सटर्नल ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क, SD कार्ड, ये सारे जो भी है माइक्रो SD कार्ड जितने भी हैं, ये डाटा को स्टोर करने के लिए बनते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस और भी मार्केट में कई प्रकार के आते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें हर एक चीज, कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट होता है जो कंप्यूटर के सभी आवश्यक घटकों को रखता है और जोड़ता है। इसमें CPU सॉकेट, रैम सॉकेट, रोम, विस्तार स्लॉट, बाह्य उपकरण के लिए विभिन्न कनेक्टर, जितने भी हम मॉनिटर से अपने CPU को जोड़ते हैं तो उसका भी कनेक्टर, पेन ड्राइव को जोड़ते हैं तो उसका भी कनेक्टर इसी में मदरबोर्ड में ही जुड़ा होता है। मदरबोर्ड में पहले से फिक्स होता है। जो भी हम डिवाइस जोड़ते हैं मदरबोर्ड से ही लिंक होता है। अब पावर सप्लाई के बारे में जानेंगे। पावर सप्लाई एक कंप्यूटर को प्रदान करने वाला पावर के लिए होता है। इसको PSU भी कहते हैं। एक आउटलेट, PSU एक आउटलेट से विद्युत शक्ति को कंप्यूटर के घटकों द्वारा आवश्यक उचित वोल्टेज और करंट में परिवर्तित करता है। यह CPU, मदरबोर्ड और अन्य उपकरणों को बिजली की आपूर्ति करता है। पावर सप्लाई, इसको SMPS भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जितने भी कंप्यूटर को पावर की जरूरत होता है इसके थ्रू हम कंप्यूटर को पावर सप्लाई करते हैं। यह CPU में लगा होता है। CPU जो बॉक्स होता है उसी के अंदर लगा होता है। इसी से मदरबोर्ड को भी सप्लाई करेंगे, इसी से CD-ROM को भी सप्लाई करेंगे, इसी से हार्ड ड्राइव को भी पावर सप्लाई करेंगे, इसी से CPU पे ऊपर लगा फैन को भी पावर सप्लाई करेंगे। जितने भी पावर सप्लाई का काम होता है SMPS के थ्रू, पावर सप्लाई यूनिट के थ्रू किया जाता है। अब आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसे हम छूकर देख सकते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस एक ऐसा उपकरण होता है जिससे यूजर कुछ भी कंप्यूटर के माध्यम से आउटपुट ले सकता है। ये डेटा को प्रक्रियाबद्ध करके बाद में सिस्टम द्वारा यूजर को प्रदान करता है। यह सिस्टम के अंदर में आउटपुट डिवाइस के माध्यम से बाहर जाने वाली जानकारी को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के रूप में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब समझे? आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि जिससे भी कंप्यूटर के थ्रू हम डाटा प्राप्त कर सकें। जैसे मॉनिटर, जो भी हम देखते हैं तो मॉनिटर पे देखते हैं तो मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से हम कोई भी पेज लेना चाहे, प्रिंट करना चाहे, प्रिंटर से लेते हैं तो प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। मतलब कंप्यूटर के थ्रू जो भी जिस डिवाइस के थ्रू हम डाटा को ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस सेम उसी का उल्टा। एक यूजर कंप्यूटर को किसी भी डिवाइस के माध्यम से कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। जिस डिवाइस के माध्यम से अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहा है दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल यूजर द्वारा किसी भी डेटा को कंप्यूटर में फीड करने या कंप्यूटर को बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, स्कैनर, लाइट पेन, वेबकैम, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन आदि। जैसे हमको कंप्यूटर चलाना है तो माउस कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो मेन डिवाइस होता है कंप्यूटर चलाने के लिए माउस कीबोर्ड।
तो माउस कीबोर्ड क्या है, जो भी हम कार्य कंप्यूटर को कुछ कह रहे हैं करने को माउस कीबोर्ड के थ्रू कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। उसी तरह टच स्क्रीन भी है, टच स्क्रीन के थ्रू भी हम देते हैं उसको कमांड। स्कैनर के थ्रू भी हम इमेज उसमें डालते हैं। लाइट पेन भी होता है एक डिवाइस जो मॉनिटर पे चाहे किसी भी उस पर टच करके लाइट पेन से हम काम कर सकते हैं। वेब कैम से भी फोटो ले सकता है कंप्यूटर। जॉयस्टिक से गेम उम खेलने में यूज किया जाता है। माइक्रोफोन से हम उसको साउंड दे सकते हैं। जिस डिवाइस के थ्रू कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, ये मदरबोर्ड में इसका स्लॉट बना होता है, उसको ये जो पॉइंट है इसके थ्रू हम यही पॉइंट को उसमें प्लग कर देंगे। तो ये नेटवर्क इंटरफेस जिसमें लैन केबल हम जोड़ के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए किसी न किसी कनेक्टर से हमको जोड़ना पड़ता है, या वाईफाई कनेक्टर से जोड़ें या वायर से जोड़ें। वायर से जोड़ने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। इसी में वाईफाई का भी चिप लगा होता है, जैसे लैपटॉप में होता है वाईफाई। तो ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक हार्डवेयर कार्ड होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने के लिए उपयोग होता है। यह नेटवर्क से संचार करने के लिए आवश्यक होता है। इसे एनआईसी भी हम कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर मशीन के प्लग इन स्लॉट में इंस्टॉल होता है और इसकी मदद से कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। एनआईसी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल के अनुसार काम करता है, जैसे कि ईथरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ एनआईसी का एक यूनिट है। मैक एड्रेस रखता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो भी होता है उसी से हम पता लगाते हैं कि किस नेटवर्क से हमारा कोई डाटा ट्रांसफर होता है। मैक एड्रेस से ही पता लगाते हैं। मैक एड्रेस सबका अलग अलग होता है, हर एक एनआईसी कार्ड का मैक एड्रेस अलग अलग होता है, जो उसे नेटवर्क में पहचानने के लिए सहायता प्रदान करता है। यह उपकरण नेटवर्क से डेटा को संदर्भित करता है और डेटा पैकेट को प्रेषित और प्राप्त करने में मदद करता है। क्लियर हुआ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।